अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टालने का किया दावा। ट्रंप के मुताबिक ईरान और कुछ मध्य पूर्व देशों की ओर से समझौते का प्रस्ताव आने के बाद ये फैसला। उन्होंने कहा, अमेरिका ईरान पर बड़े सैन्य हमले के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन अब बातचीत के रास्ते को मौका दिया जा रहा। पेरू के नाजका शहर के पास शनिवार को एक टूरिस्ट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 13 लोगों की मौत। हादसे में विमान में सवार 11 यूरोपीय पर्यटक और 2 क्रू मेंबर्स की गई जान। मृतकों में इटली के साथ स्पेन के 2, जर्मनी के 2 पर्यटक शामिल। विमान इका शहर के पर्यटकों को 2000 साल पुरानी नाजका लाइन्स दिखाने ला जा रहा था। अमेरिका के इडाहो राज्य के ट्विन फॉल्स शहर में शनिवार को इन एंड आउट बर्गर रेस्टोरेंट में गोलीबारी। फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। पुलिस के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर। घटना के बाद पुलिस को रेस्टोरेंट के लिए एक संदिग्ध हमलावर का शव मिला। फतेहपुर पुलिस ने वाहन बैटरी चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का किया खुलासा। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 10 बैटरियां, एक पिकअप वाहन और मोबाइल फोन किया बरामद। पुलिस के मुताबिक आरोपी घरों के बाहर खड़े वाहनों से बैटरियां चोरी कर दूसरे स्थानों पर बेचते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलवीर, राहुल, दिनेश और दुर्गा के रूप में हुई। गोरखपुर में 10 वर्षीय बच्ची दीपिका हत्याकांड को लेकर अधिवक्ता एसोसिएशन ने विरोध मार्च निकाला। अधिवक्ताओं ने बच्चों को न्याय दिलाने की मांग की। जहां बताया जा रहा 30 जुलाई को बच्ची का शव मिलने के बाद मामले को लेकर आक्रोश बढ़ा। आरोप है, डायल 112 में तैनात एक आरक्षी ने बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद। अंबिकापुर में युवक अंडा खाने की जिद को लेकर गांव के एयरटेल टावर पर चढ़ा। युवक के टावर पर चढ़ने पर वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और परिजनों ने मौके पर पहुंचकर उसे समझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया, जहां मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा। अमेठी में 11,000 वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आने से 14 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत। घटना भाले सुल्तान स्मारक थाना क्षेत्र के दिछौली गांव की बताई जा रही। जानकारी के अनुसार बालक घर से नित्य क्रिया के लिए निकला था, तभी रास्ते में गिरे बिजली तार की चपेट में आया। करंट लगने से बालक गंभीर रूप से झुलसा, जिससे उसकी मौत हुई। गाजीपुर में पर्यावरण संरक्षण हरित भारत के संकल्प को लेकर विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम। एसपीएस इंग्लिश स्कूल महेगवा और चेयरमैन में डॉक्टर अनिल चौहान ने जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम किया, जहां विद्यालय के छात्र छात्राओं को 1001 पौधों का वितरण किया। भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कौशाम्बी के सिराथू तहसील में लेखपाल संघ ने अपनी लंबित समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की सिराथू इकाई ने अध्यक्ष राजस्व परिषद लखनऊ को संबोधित ज्ञापन एसडीएम प्रवेश श्रीवास्तव को दिया। संघ ने वेतन, पदोन्नति, लंबित भुगतान और कार्यभार कम करने की 6 सूत्रीय मांगे रखी। लेखपाल संघ पदाधिकारियों का कहना है, लंबे समय से समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही। कौशाम्बी के सिराथू तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में अनोखी फरियाद। 46 वर्षीय शफीर अहमद 2.5 फीट लंबे शफीर अहमद ने जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल से लाल राशन कार्ड बनवाने की गुहार लगाई। फजल पुरवारी गांव निवासी शफीर का कहना है, कई बार आवेदन देने के बाद भी उनका राशन कार्ड नहीं बना। कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र स्थित यूनियन बैंक में चोरी की कोशिश करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों ने बैंक के पीछे की दीवार तोड़कर अंदर घुसने का किया था प्रयास। घटना के बाद दीपका थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज। मुखबिर से सूचना मिली थी, जहां पुलिस ने बिहार के रोहतास जिले में 2 युवकों को पकड़ा। कोरबा जिले में चोरी का एक अनोखा मामला आया सामने। चोरों ने पहले स्कूल परिसर में बैठकर शराब पार्टी की और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पौड़ी के बाहर गीता मेमोरियल स्कूल है, जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। जानकारी के अनुसार देर रात अज्ञात चोर स्कूल परिसर में घुसे, वहां शराब का सेवन करने के बाद स्कूल का सामान चोरी किया। कोरबा के ग्राम बरबसपुर में प्रस्तावित नई शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों का विरोध। जहां ग्रामीणों के बुलावे पर पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा, जनता के विरोध के बाद भी शराब दुकान खुलना उचित नहीं। ग्रामीणों ने आशंका जताई, दुकान खुलने से आसपास के गांव का माहौल प्रभावित होगा। कौशाम्बी में चेल्हुलम पर्व को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई।
पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने शनिवार रात खुद सड़क पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। एसपी ने चकनारा और चकथांबा गांव में पैदल गश्त कर संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्कता और निष्पक्षता की। कुशीनगर के कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के प्रधान पट्टी गांव में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतका की पहचान प्रियंका पुत्री विनोद प्रसाद के रूप में हुई, जो पिछले 2 वर्षों से अपनी मौसी के घर रह रही थी। जानकारी के मुताबिक प्रियंका का मूल निवास विश्वनपुरा थाना क्षेत्र के मिश्रौली गांव बताया जा रहा। मंदसौर के नारायणगढ़ में एक घर में अचानक मगरमच्छ घुसने से हड़कंप। घर के अंदर मगरमच्छ देखकर परिवार और आसपास के लोगों में अफरा तफरी बताया जा रहा। घर के पास मौजूद नाला बारिश के पानी से लबालब हुआ। आशंका जताई जा रही मगरमच्छ नाले से निकलकर घर में पहुंच गया। मुरादाबाद पुलिस ने श्रावणी कावड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष कावड़ मोबाइल वैन की शुरुआत की। भगवान शिव के चित्र और त्रिशूल से सजी ये वैन कावड़ मार्गों पर लगातार गश्त करेगी। पुलिस ने वाहनों को धार्मिक रूप से बताया, जहां श्रद्धालु दूर नहीं रहेंगे। कावड़ मोबाइल वैन में तैनात पुलिसकर्मी आपात स्थिति दुर्घटना से निपटेंगे। मुरादाबाद नगर निगम ने कावड़ यात्रा को सुरक्षित सुव्यवस्थित बनाने के लिए आधुनिक निगरानी व्यवस्था की। नगर निगम के प्रोजेक्ट जटायु को अब विशेष रूप से कावड़ यात्रा की सुरक्षा से जोड़ा। प्रोजेक्ट जटायु के 2 विशेष ड्रोन व्हीकल यात्रा के सभी 4 सोमवारों को लगातार सक्रिय रहेंगे। ड्रोन के जरिए कावड़ मार्गों पर शरारती तत्वों और किसी भी अव्यवस्था पर आसमान से नजर रखी जाएगी। प्रयागराज में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। प्रदर्शनकारियों ने सुभाष चौराहे पर सांसद का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, पप्पू यादव लगातार अमर्यादित भड़काऊ बयान देते हैं। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक जीवन में मर्यादा बनाए रखने की मांग की। विरोध कर रहे लोगों ने चेतावनी दी, मांग पूरी न हुई तो आंदोलन और तेज होगा। सहारनपुर में कावड़ यात्रा को लेकर रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए विशेष इंतजाम। कावड़ियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 3 स्पेशल ट्रेनों का संचालन। ये स्पेशल ट्रेनें सहारनपुर रेलवे स्टेशन से होकर हरिद्वार तक पहुंचेंगी। रेलवे की इस पहल से हजारों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और आसान यात्रा का मिलेगा लाभ। कावड़ियों ने स्पेशल ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे से मांग की। संभल तहसील क्षेत्र के रुपए गिनते समय लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामला मूसापुर के ईसापुर क्षेत्र का है, जहां वीडियो सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप। डीएम अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर लेखपाल सोनू कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। वायरल वीडियो के आधार पर लेखपाल की सत्यनिष्ठा पर उठ रहे सवाल। शिवपुरी के ऊर्जा प्लांट में विशाल अजगर मिलने से कर्मचारियों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंचे सर्प मित्र सलमान पठान काफी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान सामने आया अजगर ने करीब 5 किलो वजन की गोह निगल रखी थी। सुरक्षित स्थान ले जाने के बाद अजगर ने गोह को बाहर उगल दिया, जिसे देखकर लोग हैरान हुए। सूरजपुर जिले के बसदेई चौकी क्षेत्र में ग्राम पंचायत सिरसी में युवक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां घटना के बाद गांव में शोक का माहौल। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल। परिजनों के मुताबिक युवक कथित रूप से नशीले इंजेक्शन का सेवन करता था। आत्महत्या अब तक नहीं हो सकी पहचान। उमरिया पुलिस ने झपटमारी और चोरी के एक मामले का सफल खुलासा करते हुए महिला समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन सहित करीब 1,44,000 रुपए की चोरी का सामान बरामद किया। आरोपियों ने थाना इंदवार क्षेत्र में हुई अन्य चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देना स्वीकार किया। वाराणसी में काशी के धर्माचार्यों ने सांसद पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। धर्माचार्यों का आरोप है, संसद परिसर में अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा को चोरी को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इसी मामले को लेकर उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत में तीनों नेताओं के नाम शामिल। अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत इंदरिया में सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में राजस्व और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। नायब तहसीलदार की निगरानी में जेसीबी मशीनों से कई अवैध निर्माण ध्वस्त कर भूमि को कब्जा मुक्त कराया।
अमेठी में करंट लगने से 28 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत। मृतक युवक वेल्डिंग मटेरियल की दुकान संचालित करता था, जहां बताया जा रहा साइट पर रेलिंग का काम करते समय विद्युत करंट की चपेट में आया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भादर पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित किया। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में 75 वर्षीय दृष्टिबाधित बुजुर्ग की हत्या से सनसनी। मृतक की पहचान गडरियाडीह पहाड़पुर निवासी अहमद बाबा के रूप में हुई। आरोप है अज्ञात हमलावरों ने घर में सो रहे बुजुर्ग के सिर पर वार कर उनकी हत्या की। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लगी, जहां वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल। बालाघाट के बारासिवनी थाना क्षेत्र के ग्राम नांदगांव में गोपी टोला में नवजात का शव मिलने से सनसनी। गोबर के गड्ढे से तहसीलदार, डॉक्टर और पुलिस की मौजूदगी में नवजात के शव को निकाला गया बाहर। प्रारंभिक जांच में नवजात के मुंह और गले पर बंधा था कपड़ा, जहां हत्या की आशंका जताई जा रही। ग्रामीणों के अनुसार नवजात का जन्म एक अविवाहित युवती से हुआ था। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में मुंडा खेड़ा नहर से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। नहर में शव दिखाई देने पर स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुटी। पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को नहर से बाहर निकाला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव करीब 15 दिन पुराना और छत बिछत था। बुलंदशहर के सिकंदराबाद तहसील क्षेत्र में बैर रेलवे स्टेशन के पास 14 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से हड़कंप। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका की पहचान थाना चोला क्षेत्र के निठारी निवासी 14 वर्षीय बच्ची के रूप में हुई। दमोह कृषि उपज मंडी में उपज खरीद को लेकर किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद। खरीद से इनकार किए जाने का आरोप लगाते हुए किसानों ने मंडी गेट पर ताला लगाकर चक्का जाम किया। प्रदर्शन के कारण मंडी परिसर में अफरा तफरी का माहौल, आवागमन प्रभावित। सूचना पर एसडीएम, तहसीलदार, मंडी सचिव और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दोनों बच्चों से बातचीत। दमोह जिले के हटा क्षेत्र के पौड़ी गांव में नवदंपति द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या के प्रयास का मामला आया सामने। गंभीर हालत में पति अनिल दुबे और पत्नी स्नेहा और नेहा विश्वकर्मा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा दोनों ने अयोध्या में भगवान श्री राम को साक्षी मानकर प्रेम विवाह कोर्ट मैरिज की थी। पति का आरोप है विवाह से नाराज पति के परिजन ने हमला किया। जौनपुर के शाहगंज नगर में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 4 साल के मासूम की मौत। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर के हाटा तहसील क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने 100 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की। प्रशासन ने भूमि से कथित फर्जी नाम हटाकर दोबारा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की, ताकि भविष्य में ऐसा कोई फैसला ना लिया जाए, परियोजनाओं के लिए इसका उपयोग किया जा सके। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में शनिवार को कावड़ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसे में 2 कावड़ियों की गई जान। बहेड़ी राजपुतान गांव के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे बैठे 2 कावड़ियों पर अचानक भारी लोहे का चैनल गिरा, जहां गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों ने तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। देहरादून के राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना परिसर में बन रहा अत्याधुनिक राष्ट्रपति उद्यान अब अंतिम चरण में। जिलाधिकारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के दिए निर्देश। हर शुक्रवार को कार्यों की समीक्षा करने की भी कही बात। बुलंदशहर के थाना ककोड़ इलाके में बैर रेलवे स्टेशन के पास नाबालिग की निर्मम हत्या, जहां मृतक 31 जुलाई से लापता थी। परिजनों ने मामले में शिकायत दर्ज कराई। दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप, जिसे लेकर एसएसपी ने बताया हर एंगल से जांच की जा रही, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। अमरोहा में प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की गला दबाकर की हत्या। मृतका मूल रूप से मुरादाबाद जिले के बिलारी क्षेत्र की रहने वाली थी। अपने पति से अलग होकर बेटी व दामाद के साथ किराए के मकान में रह रही थी। बताया जा रहा 1 अगस्त की रात दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद प्रेमी ने वारदात को दिया अंजाम।
उमरिया जिले के घूंघटी स्थित NH 43 पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। मृतक की पहचान शैलेंद्र सिंह के रूप में हुई, जो अपने मामा के घर आया था और किसी काम से शहडोल गया था। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक और उसकी बाइक की आमने सामने से टक्कर। हादसा भीषण था कि युवक ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। जुलाई में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने अपना अब तक का सबसे मासिक रिकॉर्ड तोड़ा। NPCI की ओर से आंकड़ों में 2366 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। इस दौरान 29,88,00,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन लेन देन किए गए, जहां जून के मुकाबले जुलाई में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 4.1%। जुलाई में देश भर में करीब 4.7 लाख वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री। पिछले साल जुलाई के मुकाबले ऑटो बाजार में करीब 33% की शानदार बढ़ोतरी। मारुति सुजुकी और hyundai ने अपने महीनों तक अधिक बिक्री की। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की मजबूत मांग से पूरे ऑटो उद्योग में नई ऊंचाई। मोटोरोला ने भारत में नया मोटो पैड 70 ग्रुव लॉन्च किया, जहां टैबलेट की शुरुआती कीमत 36,999 रखी गई, जबकि लॉन्च ऑफर में ये 33,999 में मिलेगा। इसकी बिक्री 7 अगस्त से देश भर में शुरू होगी और ये भारत का पहला टैबलेट है जिसमें JBL Pro स्पीकर सिस्टम। टैबलेट में 4 ट्विस्टर्स। सैमसंग ने फोल्ड 8 सीरीज के साथ फोल्डेबल स्मार्टफोन का एक डिज़ाइन फॉर्मूला निकाला। नए फोल्ड 8 में टैबलेट जैसा बड़ा डिस्प्ले और अधिक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। कंपनी ने बड़े आकार की बजाय स्लिम, हल्के और उपयोगी डिज़ाइन पर खास जोर दिया। सैमसंग अनपैक्ड इवेंट में फोल्ड 8 लॉन्च किए गए थे, जहां पैक्टर खोलने के बाद टैबलेट बंद हुआ। हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक ब्रांड वीडा ने अपनी VX2 Pro FV स्कूटर भारत में लॉन्च किया। स्कूटर की शोरूम कीमत लगभग 1,13,000 बताई जा रही। यह नया वेरिएंट फिक्स्ड बैटरी के साथ पेश, एक बार फुल चार्ज पर 128 किलोमीटर की देगा रेंज। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर अभिनेता ऋतिक रोशन पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, उनके नाम का इस्तेमाल कर ट्रोल करने वालों की आलोचना की जानी चाहिए। कंगना ने ऋतिक से आग में घी डालने जैसा बताया। उन्होंने कहा, अपनी पार्टनर को लेकर शर्मिंदा होने की स्थिति में न डालें। यूट्यूबर अनुराग डोभाल के चीटिंग के आरोपों पर पत्नी ऋतिका चौहान ने पहली बार दी प्रतिक्रिया। ऋतिका ने सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि 5 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान भी अनुराग उनसे बदला लेने की कोशिश करते रहे। ऋतिका का दावा है उन्होंने कोई चीटिंग नहीं की और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया। फिल्म साहिया की सेंसर प्रक्रिया में कथित देरी से लेकर विवाद। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संजय शर्मा ने CBFC की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। उन्होंने आरोप लगाया, फिल्म को प्रायोरिटी कैटेगरी में जमा करने के बाद भी समय पर प्रमाणन नहीं। संजय शर्मा के मुताबिक देरी से फिल्म की रिलीज योजना प्रभावित हुई और आर्थिक नुकसान। सलमान खान ने फिल्म SBC 63 के लिए अपनी फीस में की कटौती। बताया जा रहा, अभिनेता 120 की जगह 70 करोड़ रुपए फीस ले रहे। ये रकम उनकी सामान्य फीस का लगभग 60%। रिपोर्ट में दावा किया गया, सलमान के करीबी दोस्त रफ़ी काजी इस प्रोजेक्ट में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे। रफ़ी काजी का नाम फिल्म के निर्माताओं में भी शामिल। बॉलीवुड अभिनेता कियारा आडवाणी अपनी आज 35वां जन्मदिन मना रही। अभिनेत्री इस खास मौके पर टॉक्सिक फिल्म के मेकर्स ने नया पोस्टर जारी किया। पोस्टर में कियारा अपने किरदार नादिया के दमदार स्टाइलिश लुक में नजर आई। मेकर्स ने पोस्टर शेयर कर कियारा को खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पहले फिल्म से कियारा से कई लुक वायरल हो गए, जहां पोस्टर्स भी आए थे।